1996 मेरी लाइफ का बहुत क्रूशियल साल था। उस साल मेरा एमकॉम ख़त्म हुआ। 1996 में मुझे जॉब मिली। मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब थी। मुझे एलआईसी में एज असिस्टेंट जॉब मिली। मैंने जॉब चालू की तो मेरे फादर ने एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि वो जब जॉब में लगे थे तो उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने क्लर्क कम कैशियर जॉब ज्वाइन करना पड़ा। पर उनका ही कहना था कि बेटा तेरा बाप ज़िंदगी में बहुत कुछ अफोर्ड कर सकता है, यू हैव गॉट पोटेंशियल, और बेटा आप कुछ भी करके मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, कुछ भी करके आप डायरेक्ट ऑफिसर बनिए। जिससे होगा क्या कि ज़िंदगी में आप एक क्वांटम जंप मिलेगा आपको। क्लरिकल से आगे बढ़ोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। जो मेरे पापा की उस समय जो बात थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इनको बताए बिना मेरे आज भी मुझे याद है कि मेरे फादर उस समय प्रांतिज ब्रांच में मैनेजर थे देना बैंक में। तो जब ऑफिस से जाने के लिए निकले तब मैं फिर एलआईसी की ब्रांच ऑफिस जो गीता गौरी थिएटर के बाजू में अहमदाबाद में थी वहाँ चला जाता था, जॉब अटेंड करता था, और शाम को पापा आए उसके पहले वापस आ जाता था। पर पापा को कहीं से भी पता चल जाता था, बाप तो बाप होता है। तो उस चक्कर में होता क्या था कि वो मुझे रोज़ शाम को बहुत सारी मार मिलती थी कि बेटा कुछ भी कर, मैं तेरे को ये तो नहीं होने दूंगा। विथ ए हैवी हार्ट आई डिसाइडेड, नॉट आई वुड से कि आई डिसाइडेड, आई वॉज फोर्स्ड, इट वॉज थर्स्टेड ऑन मी कि आई शुड डू something else. I should get some job wherein I would be a direct recruit officer. 96 में तब हुआ ऐसा कि मैं प्रीलिम उसके बाद लिखी, प्रीलिम का रिज़ल्ट आया, प्रीलिम में पास हो गया। मेंस की बहुत तैयारी हुई। मेंस की तैयारी के बाद पेपर्स भी अच्छे गए, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर। सो हुआ ऐसा कि 97 में जब फरवरी मार्च में जब ये रिज़ल्ट आया, I was in a very traumatic situation, and I was forced to be admitted in a hospital because of fever, some psychological issue I would say, because मुझे ऐसा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हुआ। फिर मैंने जो 12-15 महीने जो मेहनत की, तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, आईडीबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जो असिस्टेंट कमांडेंट का करते हैं वो एग्ज़ाम था। सारी एग्ज़ाम मैंने क्लियर की। I never thought of joining Indian Audit and Accounts Department. मेरा बहुत मन था कि मैं IDBI ज्वाइन करूँ। I was finally मेरा इंटरव्यू हो गया था और I was wait listed number 3, which was the wait list was never operated. तो ये करते 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 जो एग्ज़ाम लिखी थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, तो उसका रिज़ल्ट आया, मैं पास था। इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू भी पास हो गया। आई नेवर थॉट कि आई वुड ज्वाइन इन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बट दैट वाज आई वुड से इट वाज माय डेस्टिनी एंड आई ज्वाइंड। सो मेरे पापा ने जो मुझे प्रेशर करके मुझे एलआईसी में क्लर्क की जॉब न करवाते हुए, प्रेशर मतलब मार भी बहुत खाया था भाई, बट मार खा खा के भी मैंने उनकी जो बात मानी, तो आज मैं यहाँ यारोज़ में आके बैठा हूँ। ये आप देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा, आप थोड़ा पीछे देखेंगे मेरे पीछे, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये यारोज़ का बिल्डिंग है। ये मेरे पीछे जो है वो यारोज़ का बिल्डिंग है। अगर मैं एलआईसी में कंटिन्यू किया होता तो आज यहाँ ना आ पाता। तो ये जो जगह मैं आज बैठा हूँ वो मेरे बाप की मार की वजह से है। थैंक यू पापा, पर आपने थोड़ा कम मारा था।
थोड़ा ज़्यादा मारा होता तो डायरेक्ट रिक्रूट ISS होता या कुछ और सर्विस में होता। एनीवे, थैंक्स जो आपकी जो गाइडेंस थी, जो मैं समझ नहीं पा रहा था और समझाने के लिए, वो हमारी एक जया मैडम थी। वो कहती थी कि सोटी वागे टम टम अने विद्या आवे, वो कहता था। तो मार के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो आज यहाँ पे हूँ, एक हसीन शाम यहाँ पे मैं गुजार रहा हूँ, अकेला हूँ मेरी फैमिली के बिना, बट उसके मज़े अलग है। एज ए सिविल सर्वेंट एक फील जो आती है, तो ये आपकी वजह से। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू।